हमें ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि दादी अब फोर्स करती है परीक्षा को और कहती है कि तुम शादी कर लो, क्या तुम सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहोगी। ये सारी बातें खड़ी बार परीक्षा की मामा सुन रही होती है और वो कहती है कि अपनी माँ की और मेरे हो जीते जी तुम शादी कर लो, अगर हम ना रहे तो हमारे बगैर तुम्हारा क्या होगा। दूसरी तरफ परीक्षा को कॉल आ जाती है बारी की। वो समझती है शायद बारी चाहता है कि मैं ऑफिस आऊँ और ऑफिस में कोई काम है। वहाँ पर परीक्षा बोलती है बारी को कि क्या ऑफिस में कोई काम है, तो कल सुबह मैं ऑफिस आ जाऊँगी। बारी कहता है कि नहीं, ऑफिस में कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ दादी की तबीयत पूछने के लिए फ़ोन किया था मैंने। तो बाहर खड़ी अलीज़ा सारी बातें सुन रही होती है। वो कहती है कि क्या बारी भाई ने तुम्हें प्रपोज़ किया है। वो कहती है कि यही बात मैं तुमसे करना चाह रही थी। बारी ने मुझसे शादी का बोला है, लेकिन मैं बारी से शादी कैसे कर सकती हूँ। अगर मैं शादी कर लूँगी तो इस घर का क्या होगा। ईशा की दादी की तबीयत फिर से ख़राब हो चुकी है और वो हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं। तो वो कहती है कि आलम साहब को मैं कॉल कर दूँ और फिर से वो गुस्सा होंगे कि मुझे बुलाया नहीं। लेकिन कॉल तो आलम साहब उठाते ही नहीं। रुमैसा बेगम सुन रही होती है और उसे कोई जवाब नहीं देती, कॉल बंद कर देती है। पीछे आलम साहब सोए होते हैं और उन्हें बिल्कुल खबर नहीं होती कि उनकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जब अगले ही दिन आलम साहब आते हैं घर पर तो फिर से गुस्सा करते हैं अपनी बीवी पर और कहते हैं कि तुम्हें अपनी माँ की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना 3 अल्फाज कहकर इस घर से फारिग कर दूँ। लेकिन परीक्षा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि बाबा हर दफ़ा आप मामा की इंसल्ट करते हो, लेकिन इस दफ़ा नहीं। मेरी मॉम ने आपको कॉल की थी और बोला था कि दादी की तबीयत ख़राब है, लेकिन आपने फिर भी बात नहीं सुनी और कॉल काट दी। अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो मेरे पास मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड है, आप ये देख भी सकते हो। और आपने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही आप दादी की तबीयत पूछने के लिए आया। हालांकि आपको चाहिए था कि रोज़ाना आप दादी की तबीयत पूछने के लिए आओ। जब आपको पता था कि दादी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है तो आप रोज़ क्यों नहीं आते दादी को पूछने के लिए। अब जब उनको हॉस्पिटल लेकर जाना था तो तब भी आपने कॉल नहीं उठाई। अब आप आकर मेरी माँ पर ही भड़क रहे हो। इसमें मेरी मॉम का कोई कसूर नहीं है। ये सारी बातें परीक्षा सीधा मुंह पर बोल देती है आलम साहब को। आलम साहब ये जब बातें सुनता है तो उसे गुस्सा आता है कि परीक्षा मुझसे बदतमीज़ी कर रही है। और दूसरी ही तरफ ज़ुहैब की मॉम कहती है कि तुमने क्या मेरे पाँव का ही नाटक करना था कि मेरे पाँव ख़राब है, मैं बैठ कर थक चुकी हूँ, ना ही मैं चल सकती हूँ और ना ही बैठ सकती हूँ। बस यहाँ पर ज़ुहैब आ जाए और ये सारी बातें सुन ले कि उसकी बहन और उसकी मॉम ने नाटक किया था कि अलीज़ा को लेकर टूर पर ना जा सके। ज़ुहैब अपने वालिद साहब को कहती है कि बाबा आप क्यों नहीं बारी और परीक्षा की शादी होने दे रहे, लेकिन शायान साहब तो कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि वो लड़की हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है और मैं कभी भी अपने स्टैंडर्ड से हटकर किसी और के साथ बारी की शादी नहीं करवाऊंगा। लेकिन बारी ने भी अब इस बात को ठान लिया है। वो कहता है कि बाबा अगर शादी मैं करूंगा तो परीक्षा से शादी करूंगा और किसी से नहीं करूंगा। शायान साहब परीक्षा को जॉब से निकाल देंगे और उसे बहुत ही मोटी रकम देंगे ताकि वो बारी की ज़िंदगी से दूर चली जाए और उसे वो ये कहेंगे कि तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। जो भी लोन तुम्हें लेकर बारी ने दिया है ऑफिस से, मैं वो वापस नहीं लूँगा, लेकिन तुम बारी की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाओ। यहाँ पर परीक्षा भी चाहती है कि वो शादी ना करे। क्या परीक्षा दूर चली जाएगी बारी की ज़िंदगी से या वो बारी को सब सच बताएगी? पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।